और आज तक मैंने इतनी लंबी राइड नहीं लगाई जो अब लगेगी। इस राइड पे अपनी बाइक के 1,00,000 किलोमीटर हो जाएंगे, वो भी पहले दूसरे ही दिन। ओ भाई ये देखो, मैं तो वीडियो बनाना भूल गया। ये देखो कितनी, ये ऐसे फिट बाइक हो गई है 300 किलो की, 350 किलो की, बट मज़ा आएगा। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, तगड़ी धूप है भाई, तगड़ी धूप है, देख रहे हो आप। बहुत दिनों बाद आज मैंने अपनी शर्ट पहनी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई रेडी हो आप लोग 7000 किलोमीटर और 1 महीने लंबी राइड के लिए? रेडी हो ना? मज़ा आएगा। अंदर चलते हैं, गर्मी लग रही, फिर बात करते हैं। तो भाई 5-6 साल हो गए अपने को ब्लॉगिंग करते हुए, राइडिंग तो पहले से कर रहे हैं और आज तक मैंने इतनी लंबी राइड नहीं लगाई जो अब लगेगी। और अपन चलेंगे, थंबनेल देख के पता तो चल ही गया होगा, नॉर्थ ईस्ट है ना। और नॉर्थ ईस्ट में पहला ही जो स्टेट है वो ऐसा है जहाँ अपन कभी नहीं गए, वो अभी नहीं बताएंगे, वो जो ब्लॉग आएगा तब आपको पता चलेगा और मज़ा आ जाएगा। मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम अपन घूमेंगे और सबसे बड़ी बात पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करेंगे अच्छे से। जहाँ गए हैं वहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे और जहाँ नहीं गए वहाँ भी पूरा जाएंगे, ठीक है। फुल ऑन मज़ा आएगा। 7000 प्लस किलोमीटर अपनी राइड रहेगी और 7000 किलोमीटर की राइड के लिए आपको जो तैयारी करनी पड़ती है ना, वो भाई बहुत ही इंटेंस होती है। आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं। अभी सबसे पहला स्टेप, टायर आ चुका है। अभी मेरे टायर में 2-3 हज़ार किलोमीटर की लाइफ बची है। आराम से 3 से 4000 किलोमीटर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि पिछली बार मेघालय में ही अपना रियर टायर फटा था भाई, बहुत दिक्कत हुई थी, टो करके लानी पड़ी थी बाइक। तो अपन ने टायर आगे का, पीछे का, ब्रेक पैड सब मंगा लिया। आगे वाला तो टायर वही है, दुकान पे ही है। एक्स्ट्रा सैडल बैग लगवाने पड़े अपने को साइड में क्योंकि 1 महीने की राइड के लिए यार बहुत ज़्यादा लगेज ले चलना पड़ता है, तो उसका मैनेज करना पड़ता है। ये देखो, ये ताले मंगाए हैं मैंने, ये पैडॉक लॉक बोलते हैं इनको, उन साइड सैडल बैग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये देखो सामान है हेल्थ वाला, ऐसा एक बैग और है, ये खाने पीने का सामान है क्योंकि यार जब बाहर जाते हैं ना तो खाने पीने का ध्यान बहुत रखना पड़ता है कि आपको अच्छा खाना मिले, हेल्दी चीज़ें मिलती रहें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते रहें, तो सब लेके चलने पड़ते हैं क्योंकि इतनी रिमोट लोकेशंस है ना भाई, वहाँ कुछ पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो ये सब तैयारी अपन ने कर ली है। सारे गैजेट्स अपने रेडी हैं, रिमोट की बैटरी चार्ज है, सब कुछ बिल्कुल चार्जिंग पे लगा दिया है मैंने। अब 1 महीने की राइड पे जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है। अपनी गाड़ी की पहली सर्विस आने वाली है, 1 साल होने वाला है। अब अगर अपन बिना कराए चले गए ना तो जब तक वापस आएंगे तब तक 1 साल क्रॉस हो जाएगा। तो अभी चल के अपन गाड़ी की सर्विस कराएंगे। टीवीएस वाली बाइक दे के आनी है, वो बाइक अपन देख के आएंगे। मेरे को ये नहीं पता टीवीएस वाला व्लॉग आ गया कि नहीं आ गया। अगर आ गया होगा तो आपने देख लिया होगा और अगर नहीं मैं एडिट कर पाया तो आएगा, चिंता मत करो, इस ब्लॉग के बाद आएगा, ठीक है। तो आई होप आ गया होगा अब तक। तो चलिए लेट नहीं करते, एक एक करके काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बाइक का काम कराने। टायर अपना बंद गया, बाइक बिल्कुल रेडी है, अब ले चलते हैं इसको। पसीने निकल गए भाई, पसीने। बहुत मस्त है, थैंक यू। आ रहे हो आप इसमें, पता है आपको अपना फेस दिख रहा है? दिख रहा है, थैंक यू। बारिश के बीच में जब धूप आती है तो वो मई जून की धूप से भी ज़्यादा डेंजरस होती है भाई। भाई ये बाइक अब जब मैं चला रहा हूँ तो मेरी खुद की आदत बिगड़ गई। ऐसा लग रहा है पता नहीं किस चीज़ पे बैठ गया हूँ यार, लिटरली अनबिलीवेबल है यार। ये बैग देखो अपन ने धुल के फाइनली फिट कर लिए बढ़िया से राइड के लिए। तो भाई मज़ा आएगी अपनी नॉर्थ ईस्ट राइड पे। आप भी कहोगे दीप भाई क्या राइड लगवाई यार, दिल खुश हो गया। तो मेरे से भी रहा नहीं जा रहा है। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, इस राइड पे अपनी बाइक के 1,00,000 किलोमीटर हो जाएंगे, वो भी पहले दूसरे ही दिन। भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अपने बबलू भैया के 1,00,000 किलोमीटर पूरे हो गए। तो इसका ना अपन जब टाइम लगेगा एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। 1,00,000 किलोमीटर ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा था मेरा, कितने पैसे खर्च होते हैं जब आप एक बड़ी बाइक रखते हो, BMW की हो, ट्रायम्फ की हो, होंडा की हो, डुकाती की हो, मतलब मोटा मोटी सबका खर्चा आसपास ही होता है। तो ये मैं ज़रूर आपको बताऊंगा और उस वीडियो में आपको बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। मैं वेट ही कर रहा था। पहले मैंने सोचा 70,000 में बनाऊं, फिर मैंने सोचा 80,000 में बनाऊं, फिर मैंने कहा एक काम करते हैं ना, 1,00,000 बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। मेरे को नहीं लगता अभी तक किसी ने एक बड़ी बाइक का 1,00,000 किलोमीटर का ओनरशिप एक्सपीरियंस वीडियो कुछ बनाया है, मेरे को नहीं लगता। तो मैं शायद पहला ही हूँगा, आई डोंट नो अगर किसी ने बनाया, मैंने चेक नहीं किया। और अब ना आज और अगले 2 दिन में पूरा काम निपटाना है भयंकर तरीके से। कुल चाहे मौसम में धूप हो चाहे बारिश हो, काम निपटाना पड़ेगा। एक्चुअली सामान आते आते देर हो जाती है। अब वैसे तो मैं चेन स्प्रॉकेट लगवा सकता था, बट टायर देखो कल आया, सैडल बैग्स आज आएंगे तब अपन लगवा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कई बार प्रोडक्ट भी आने में टाइम लग जाता है।
ओहो चंदन भाई ऑलरेडी आ रखे हैं, अब नहीं मार रही ना फिर कल। और चंदन क्या हाल चाल है? आने की तैयारी। जाने की तैयारी। और पंकज क्या हाल चाल? चलो भाई चलो। तेरी अरे ये बहुत आराम से लगती है भाई, इसको तो मैं ऐसे करके लगा दूं, ज़्यादा नहीं होगा। नहीं वैसे मैं ज़्यादा हो गया चंदन थोड़ा। मैं ऐसे करके लगा दूं, इसको ऐसे करके। तुम ही तो लगाते हो राइट पे स्टैंड में, मैं तो बस नीचे करता हूँ उसको। खींचते तो तुम ही हो। पीछे वाला ब्रेक पैड बदलना है? हाँ बदल दो। तो भाई पंकज इंस्पेक्शन कर रहा, आगे का भी बदल दो, मैं तो कह रहा हूँ। देखो भाई इतने ब्रेक पैड अभी बचे हैं, बहुत बचे हैं भाई, लेकिन फिर भी अपन बदलवा रहे हैं क्योंकि रिस्क नहीं लेने का। आगे के भी अपन बदलवा रहे हैं। टायर पीछे का तो खत्म हो गया है, आगे का पंकज अभी 2-3 हज़ार चल जाता ना, 2000 चल जाएगा ना, लेकिन बदलवा देंगे पर आगे। हाँ रिकश नहीं लेंगे, रिकश। काम फिट हो रहा है पूरा। चेन अभी कल बदलवाएंगे, चलिए चेन भी आ गई है। बारिश की राइड जब लगा के आओ तो हर तरफ जंगी जंग लग जाती है, बढ़िया सफाई हो जाएगी। और अभी बाइक देखो बिल्कुल बिना पैरों की है, आगे का भी टायर निकल गया, पीछे का भी टायर निकल गया, अब बदलेगा। ये दोनों टायर मैंने जंग लग रही ना, ये देखो पूरा जंग लग रही है स्क्रूज में भाई। नया पुराना क्या बात है। 4 सेट अब जा रहे हैं टायर बदलने। वाह जी वाह, नया टायर देख कितनी खुशी होती है। थोड़े दिनों बाद ये भी ऐसा ही हो जाएगा घिस के। ओ भाई सीधा दिन से रात हो गया, आते आते आज इतने काम थे कि मैं लेट हो गया, रात हो गई। एनीवेज पंकज ने अपनी बाइक देखो बिल्कुल रेडी करके रखी है। आगे का टायर पूरा चेंज हो गया, ब्रेक पैड चेंज हो गए, पूरी क्लीनिंग हो गई, पूरी ग्रीसिंग हो गई, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई, नहीं तो बाइक धीरे धीरे ना ख़राब होती है। पीछे का टायर चेंज हो गया, पीछे के ब्रेक पैड चेंज हो गए और बाइक अपनी हो गई बिल्कुल नई। अब कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो रेडी ना हो बिल्कुल। थैंक यू भाई पंकज, सारा काम निपटाया पंकज ने। हाँ मतलब यहाँ ये है ना यार, बाइक खड़ी है जो आराम से अपना काम हो जाता है। मैंने दिन में अपने सारे काम भी निपटा लिए और बाइक भी देखो सही हो गई है। अब निकलते हैं, अब बस यहाँ पे फ्रेम लगवा लें सो डैट कि अपने बैग लग जाए इस पर। चलो भाई निकलते हैं, घर चलते हैं और फिर इसमें लगवाते हैं चल के बैग्स, सैडल बैग्स नवे। वो भाई नया टायर लगते ही फील तो अच्छी आती है यार। TVS की बाइक चलाई है भाई, ये बाइक मेरे को लिटरली हाथी फील हो रही है सही में, लेकिन भाई पिकअप है इसमें। अब कल सुबह चलेंगे तो सीधा पहुंचेंगे राइडर्स प्लैनेट। कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी जो मैं भूल ही गया, जैसे कि ये अपन ने ली है राइडिंग पैंट फिर से, क्योंकि जो पुरानी राइडिंग पैंट थी ना उसका कलर पूरा फेड हो गया था और वो घिस गई थी, तो अपन ने नई ले ली है। तो राइड की चमकती हुई राइडिंग पैंट पहन के अपन जाएंगे नई राइड पे, है ना। पिछली बार मैंने सेम राइडिंग पैंट लिया था, तब मेरे को पड़ा था पता है कितने का, 94-95 का, 9500 रुपीज़ का। इस बार अभी कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है तो 6200 रुपीज़ में मिल गया। मैंने सोचा ले लेते हैं एक राइडिंग पैंट। राइडिंग जैकेट भी यार ये वाली जो है ना स्पीडी वाली, इसके स्टिकर्स निकलना है तो मैंने वारंटी में सोचा है डालने का, तो अभी डालते हैं, आज डाल देंगे। चलो बाकी चीज़ें लेते हैं चल के। गाड़ी अपनी चल गई है 6928 किलोमीटर। इसकी जो सर्विस होती है ना पहली, वो या तो 1 साल और या फिर 10,000 किलोमीटर जो पहले आ जाए उस पर होती है। तो चलिए वैसे गाड़ियों की एक सर्विस 1000 किलोमीटर पे भी होती है। मैंने अभी तक जितने गाड़ियाँ ली है, बाइकें ली है, सब में ऐसा था। बट ये स्कोडा में सीधा 1 साल बाद ही सर्विस होती है पहली। तो अभी किलोमीटर तो कुछ भी नहीं हुए, 7000 ही हुए, 6900 कुछ, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। बट साल हो जाएगा जब तक अपन इस लंबी राइड से वापस आ जाएंगे ना, तो साल क्रॉस हो जाएगा 1 साल। तो मैंने सोचा कि सर्विस करा लें, क्यों वो छोड़ना, नहीं तो फिर वो कभी कुछ ज़रूरत लगी तो वारंटी में बोलेंगे आपने पहली सर्विस लेट करा दी थी, उसकी वजह से आपकी वारंटी में दिक्कत आ रही है। तो अपन ने सोचा कि काम करा लेते हैं, हालांकि चली तो नहीं है उतनी। फिर 9:59 हुआ है, 10 बजे सर्विस सेंटर खुलता है और अपन एग्जैक्टली 10 बजे जो है पहुंच गए। ये लो स्कोडा सर्विस दिख रही है आपको। चलो नंबर लगवा दे अपना जरा। गाड़ी तो अपनी पड़ गई, अब चलते हैं। वो बोल रहे हैं कि 2-3 बजे मिलेगी, अब इतना वेट कौन करेगा। 3 घंटे बाद कॉल आया है, सर आपकी गाड़ी रेडी हो गई। स्कोडा वालों ने एक काम बढ़िया किया है, जब ऑयल वगैरह चेंज कर रहे थे ना, तो वो वीडियो बना के भेजा उसने प्रॉपर कि ये काम हुआ है। तो इससे ना थोड़ा कस्टमर सेटिस्फेक्शन आता है, मेरे को सही लगी ये चीज़। तो मेरे घर से जो सर्विस सेंटर की डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, तो अपन इतना तो पैदल चल देंगे। आए भी अपन पैदल ही थे। लो जी अपनी गाड़ी बिल्कुल रेडी है और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। तो भाई गाड़ी तो अपनी सर्विस होकर बढ़िया चल रही है, मज़ा आ रही है। अब आपको एक बहुत ही सही चीज़ दिखाते हैं, गाड़ी की साइड में लगाते हैं और दिखाते हैं। ये देखो जी अपनी स्कोडा का सर्विस बिल आया है और आया है 561 रुपये सिर्फ। और
BMW में कभी 35-40 हज़ार से कम नहीं आता। हालांकि इसमें मैंने मेंटेनेंस पैकेज ले रखा है तो आता बट 5-6 हज़ार ही आता, ज़्यादा नहीं आता अगर ना भी लिया होता पैकेज। और ये 561 रुपये जो है ये व्हील अलाइनमेंट का आया। मैंने व्हील अलाइनमेंट करवा लिया, बैलेंसिंग नहीं करवाई क्योंकि अभी बहुत कम चली है, 10-15 हज़ार में करवाऊंगा। बट यार सरप्राइजिंगली मतलब मैं तो शॉक हो गया बिल देख के। मैंने भाई 500 रुपये यार क्या ही है। कहाँ बाइक पे जब जाते हैं तो भाई रुला देते हैं BMW में। पर ठीक है यार, बाइक चलती भी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब जितना ये 1 साल में चली इतना अपनी बाइक एक ट्रिप में चलती है ना, तो वो चीज़ है। लो भाई अगला दिन आ गया, बाइक अपनी बिल्कुल रेडी है जाने के लिए, लगेज लगवाने के लिए। ये तो खोलना पड़ेगा, ध्यान ही नहीं दिया, यहीं तो लगना लगेज को खोल देते हैं यार। ओहो तो अच्छा हुआ मैं गाड़ी की चाबी लेके आया था। ये देखो मेरा पैनियर भी इसी में रखा है, टॉप बॉक्स। अब चूँकि नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर है तो जाने में टाइम लगेगा, तो हो सकता है अब इस व्लॉग के बाद थोड़ा टाइम लगे कि कितनी देर में व्लॉग आएगा मेरे को नहीं पता। TVS वाला व्लॉग मैंने डाला कि नहीं डाला वो भी मेरे को नहीं पता, तो हो सकता है गैप आए, पर आप लोग टेंशन मत लेना, जब आएगा तब मज़ा आएगी आपको। है कि जितनी बड़ी बाइक होती है उतनी ज़्यादा आवाज़ें इससे निकलती हैं। मतलब अभी जब छोटी बाइक से मैं चलाता था ना TVS वाली, तो कोई आवाज़ नहीं आती थी, बिल्कुल साइलेंट इंजन, साइलेंट बिल्कुल बॉडी। इसमें इतना बड़ा इंजन है कि उसकी आवाज़ आती है, फिर उसके बाद इतना कुछ इसमें झाड़ फुंतुड़ लगा है कि उसकी आवाज़ आती है। बाकी और बताओ, मौज चल रही कि नहीं चल रही है? मौज भैया चलती रहनी चाहिए, मौज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और नहीं चल रही होगी तो इस राइड में चला देंगे। बाकी बोलना तो पड़ेगा भाई, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाव। देखते देखते टेम्परेचर 38 डिग्री हो गया भाई, गजब की गर्मी है यार। वेदर्स प्लैनेट आ गए, चौधरी जगत सिंह मान। ये लो भाई, सबसे पहले अपना रियर स्पॉकेट, फ्रंट स्पॉकेट, और ये अपनी DID की चेन। भाई इतनी हैवी है ना, तीनों चीज़ें बदलेंगी। और उसके बाद आपको बैग्स तो पहले भी दिखाए थे, फिर से दिखाते हैं। ये हैं अपने राइनो वॉक के बैग, तो जो है ये अभी लगेंगे चल के बाइक पे। बाइक बाहर खड़ी है और उसके बाद अपनी बाइक हो जाएगी बिल्कुल रेडी। यहाँ आके ना इतनी चीज़ें दिखती हैं कि मेरा मन करने लगता है ख़रीदने का, कुछ ना कुछ ख़रीद लूँ आके। लो भाई चेन अपनी बदलने पे आ गई, नई चेन लगेगी बिल्कुल चकाचक। तो भाई ये देखो, मैं तो वीडियो बनाना भूल गया। ये देखो कितनी भाई, पूरा ल्यूब यहीं भरता है जाके, ऐसा लग रहा है। वाह क्या बढ़िया क्लीन हो गया अभी। ये तो यहीं दिख रहा है, ये देखो बिल्कुल साफ़ हो गया चेन। मतलब ये जो ये एरिया है ना, ये कभी खुलता नहीं है ना, तो इसलिए ये गंदा हो गया पूरा। अभी खैर सही हो गया, मस्त बिल्कुल। चेन ये कुछ ज़्यादा ही चमक रही है यार, है ना? हाँ कुछ नई टाइप की है ये। है भाई जब मैं आया था तब यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, अभी धूप थी। अभी देखो काले बादल आ गए भाई, बिल्कुल काले बादल। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने रेन लाइनर लेके नहीं आया हूँ, आज तो लग रहा है भीगते हुए जाना पड़ेगा वापस। बट कोई ना। ये तो भाई एक पार्ट ऐसा था जो मेरा आ ही नहीं रहा था, जो अभी दिखाएंगे आपको कहाँ लगता है। वो अभी आया है जस्ट लगने से पहले। ये जो पार्ट है ये पता है कहाँ लगता है? इसका जो ये फ्रेम है, सैडल फ्रेम जो बोलते हैं, पैनियर फ्रेम, आप देखोगे ये टेढ़ा है, ऐसा है एग्जॉस्ट की वजह से। तो अब जो बैग लगेंगे वो सीधे लगेंगे, प्लेट लग जाएगी। तो ये पार्ट यहाँ पे ऐसे लगता है, सो दैट कि ये जो बैक प्लेट है सैडल बैग की, उसको वो कर दे, बैलेंस कर दे। तो ये यहाँ लगेगा। बाइक इज़ रेडी। अच्छा इसमें ताले भी आते हैं? हाँ जो मेले में मिलते थे। भूल जाता था ये सही। ये हुए 3-0, सबको पता चल गया। कोड मैं चेंज कर दूंगा इसको। ओके इतना इजी है, देखो ये ऐसे फिट, परफेक्ट। लॉक इज फॉर थेफ्ट प्रोटेक्शन, नॉट फॉर फॉल प्रोटेक्शन, है ना? नाइस यार, बैग्स आर गुड, चंकी, परफेक्ट। वो भाई बाइक फिर से हो गई चौड़ी चौड़ी। ये देखो भाई अपने बैग्स कुछ ऐसे लग रहे हैं, देख रहे हो आप कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। लो भाई फाइनली देखो ये अपने बैग्स हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। और निकाल के तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो जब लाइट राइड हो तो इसलिए इनको निकाल के घर पे रख दो, और जब लंबी राइड हो 1 महीने की, जैसे अपनी लगने वाली नॉर्थ ईस्ट की,
उसमें आप इसको आराम से यहाँ लगाओ। अभी क्या करेंगे, ये 2 बैग हो गए, इसके बाद टॉप बॉक्स अपना लगेगा और उसके बाद यहाँ लगेगा टेल बैग। टॉप बॉक्स के ऊपर वाला जो काला बैग है वो अपन नहीं ले चलेंगे, तो इतने में पूरा सामान 1-1.5 महीने का आराम से आ जाएगा। उसके बाद टैंक बैग है ही, उसके बाद ये टैंक बैग है और ये क्रैश बार बैग्स हैं, तो बाइक हो गई है 300 किलो की, 350 किलो की, बट मज़ा आएगा। तो अब जो है लंबी राइड खींचेंगे, अब निकलते हैं। अब मेरे को ध्यान देना रहेगा बैग लगे हैं कहीं छू ना जाए किसी से। बट ये बैग देखो कितने लाइट हैं कंपेयर टू माई पैनियर्स थे, वो 7-7 किलो के तो पैनियर्स थे भाई। भाई गुड़गांव में इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी ये तो मैं नहीं पता था। यहाँ बारिश हो गई भाई, तो भाई तेज़ हो गई बारिश। अरे नहीं भगवान जी, बस 10 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा भगवान जी, प्लीज़ 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 प्लीज़। नए बैग मत भिगवाओ यार मेरे। भाई ये नहीं पता था मेरे को गुड़गांव में इतनी बारिश हो गई, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। मेरी गली तो पूरी भर गई होगी भाई। ओ यहाँ तो समंदर भर गया है जी। अरे भाई अरे भाई अरे भाई। टैचड़ान, ये देखो अपने टॉप बॉक्स को अपन ने बिल्कुल रेडी कर दिया। ये देखो नया प्रॉपर इंडिया का फ्लैग लगा लिया। तो पहले बार ना वर्टिकल था, तो मतलब उसका डिज़ाइन ही कुछ अलग सा था, तो अभी अपन ने प्रॉपर इंडिया का अपना तिरंगा। उसके बाद देख रहे हो चारों तरफ स्टिकर ही स्टिकर भर दिए हैं। अब अपना टॉप बॉक्स लग रहा है कि यहाँ प्रॉपर बाइकर का स्टिकर है, मतलब जहाँ जहाँ थोड़े स्क्रैच आ गए थे ना वहाँ मैंने हर जगह स्टिकर लगा दिया। ये जुगाड़ करनी पड़ती है। अब मस्त लग रहा है बिल्कुल टॉप बॉक्स। अब अपना टॉप बॉक्स सफ़ेद है और ये देखो अपने दोनों साइड वाले बैग्स ये जो हैं ये काले हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको अपन ने सामान भी पैक कर लिया है। देख रहे हो फुली लोडेड है बिल्कुल, यहाँ तक कपड़े भरे हैं। मतलब समझ रहे हो ना, तैयारी बिल्कुल फुल चल रही है, बिल्कुल सारा सामान पैक हो चुका है। टॉप बॉक्स अपना फुली लोडेड है, बस बाइक पे लोड करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद निकल लेंगे। तो भाई जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होगे ना, तब तक तो अपन निकल भी चुके होंगे नॉर्थ ईस्ट राइड के लिए। तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, ये मेरी इंस्टा आईडी है लाइव अपडेट्स के लिए कि कहाँ है क्या कर रहे हैं, और आपका सपोर्ट भी चाहिए अपने को, है ना। तो सारी चीज़ें तैयारी हो गई। ये कुछ व्लॉग था जो प्रिपरेशन का था। अब बाइक का सारा प्रिपरेशन कंप्लीट है, मेरे को कुछ नहीं लेना, सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह आ चुकी, बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद। बट ठीक है, ज़रूरी थी। तो अपने बैग्स अपन लगाएंगे, टॉप बॉक्स लगाएंगे, थोड़ा बाइक चलाएंगे। जूते जो नए लिए ना एडवेंचर वाले वो ले लिए मैंने, तो उनको थोड़ा ब्रेक इन करेंगे और उसके बाद निकल लेंगे। बस फिर अब टीवीएस वाला ब्लॉग तो आई थिंक मैंने डाल दिया होगा इससे पहले, मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं है। बट अब इसके बाद सीधा नॉर्थ ईस्ट का ही ब्लॉग आएगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर मौसम कुछ गड़बड़ नहीं करता है तो, क्योंकि कुछ पता नहीं कब कितनी बारिश होने लगे, तो उस पर थोड़ा डिपेंड करता है। अदरवाइज सीधा राइड का ही ब्लॉग आएगा, सीधा नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और आज सपोर्ट दिखाते रहना, आपको सपोर्ट की फुल ज़रूरत है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नॉर्थ ईस्ट की वादियों में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।